नमस्कार मेरे कन्या राशि के मित्रों। मेरे मित्रों, हर बात का असर एक जैसा नहीं होता। कई बार दिन भर में दर्जनों बातें सुनने को मिलती हैं, लेकिन उनमें से कोई एक ऐसी बात होती है जो शाम तक मन में बनी रहती है। बाहर से सब सामान्य दिखाई देता है, पर भीतर बार बार वही शब्द, वही घटना, वही प्रतिक्रिया घूमती रहती है। आज का दिन कुछ ऐसा ही अनुभव करा सकता है। दिलचस्प बात यह है कि जिस विषय को आप बार बार सोच रहे हैं, वह केवल उस घटना की वजह से नहीं है, बल्कि उससे जुड़ी आपकी अपेक्षाओं, भावनाओं या फिर सोच की वजह से भी ऐसा हो सकता है। आखिर मन बार बार उसी बात पर क्यों जा रहा है? आज का दिन आपको लोगों, रिश्तों और बातचीत की अहमियत का एहसास करा सकता है। किसी व्यक्ति की बात, किसी का व्यवहार, कोई पुरानी चर्चा, कोई अधूरी अपेक्षा मन में एक जगह बनाए रख सकती है। लेकिन आज का संदेश यही है कि हर बात को दिल पर ना लिया जाए, बल्कि ये समझने का प्रयास करना है कि आखिर वह कौन सी बात है जो बार बार आपका ध्यान खींच रही है। कई बार घटना छोटी होती है, लेकिन उसके पीछे छिपी भावना जो होती है ना, वो बड़ी होती है। कार्य क्षेत्र पर आपका ध्यान केवल काम तक सीमित नहीं, किसी की प्रतिक्रिया, किसी वरिष्ठ की टिप्पणी या किसी सहकर्मी का व्यवहार भी आपका ध्यान आकर्षित कर सकता है। आज आपको महसूस हो सकता है कि आप किसी बात का अर्थ सामान्य से अधिक गहराई से निकाल रहे हैं। हालांकि कामकाज की दृष्टि से दिन उपयोगी दिखाई देता है। आपकी समझ, आपकी योजना और आपकी व्यवहारिक सोच लोगों के काम आ सकती है। लेकिन मेरे मित्रों, यदि किसी चर्चा में भाग लें तो तथ्यों पर टिके रहना बेहतर होगा। अब देखिए, कई बार आपने देखा होगा कि कभी बॉस ने कह दिया, यार बहुत सारा काम है, अरे भैया थोड़ी देर में चले जाना, थोड़ा काम ज्यादा है। और आपको लग सकता है यार मैंने सुबह से शाम तक यार इतना काम किया, और अब चलने की बात हुई तो बॉस ने कह दिया अरे थोड़ी देर से चले जाना। हो सकता है पहले भी आपको ऐसी बात आपके बॉस ने कही हो, लेकिन आज आपका मन इस बात पर थोड़ा अधिक जा सकता है। जैसे कि मतलब ये बात आपको खटक सी गई हो, कुछ इस तरह की आपकी फीलिंग्स हो सकती है। काम तो आप कर रहे हैं, काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस बात को आप लेकर के बार बार ये सोचेंगे कि यार बॉस ने ऐसा क्यों कह दिया, यार मैं भी अब कम काम करा करूंगा, यार बॉस तो कह देते हैं कि यार शाम को भी थोड़ा लेट रुक जाओ। समझ रहे हो ना क्या कहने का मतलब है? आज का दिन आपकी नौकरी में आपके लिए थोड़ी सी जिम्मेदारियां ज्यादा वाला हो सकता है। किसी पुराने कार्य, लंबित विषय या समीक्षा से जुड़ी हुई कोई चर्चा हो सकती है। यदि किसी व्यक्ति की बात आपको अच्छी न लगे तो तुरंत निष्कर्ष निकालने से बचें। संभव है कि सामने वाले का उद्देश्य वैसा ना हो जैसा कि आपने समझ लिया। आज अपने काम की गुणवत्ता पर ध्यान देना दूसरों की राय पर ध्यान देने से अधिक लाभकारी रहेगा। अब किसी ने कह दिया आओ भैया थोड़ा लंच करने चलते हैं, आपने कहा भैया कि आप ही कीजिए, हम थोड़ा काम करने के बाद कर लेंगे। वो कहते हैं कि भैया इतना काम काहे को करते हो, और आपको लगे उन्होंने तो प्यार में कहा कि भैया थोड़ी देर बाद कर लेना, इतना काम क्यों कर रहे हो, अभी तो लंच का टाइम हुआ है। आपको लगे पता नहीं यार ये क्यों, यार मैं काम कर रहा हूँ तो मुझको टोक रहे हैं यार। मतलब वो कहे तो पॉजिटिव वे में रहे, लेकिन आपको वो पॉजिटिव नहीं लग रहा। इस तरह की कुछ परिस्थितियां आज आपके साथ हो सकती हैं। आपका मन बार बार जा सकता है यार इन्होंने मुझे क्यों कहा, यार मैं तो काम कर रहा था यार, मतलब में यार इन्होंने मेरा दिमाग खराब कर दिया। ऐसी फीलिंग्स आती है ना, तो इस तरह की कुछ परिस्थितियां आपकी आज बन सकती है। व्यापार की बात करें तो व्यापार से जुड़े हुए लोगों के लिए जुड़ाव और संपर्क जो है वो काफी महत्वपूर्ण आज दिखाई दे रहा है। किसी ग्राहक, साझेदार या परिस्थिति से जुड़ी बात मन में आपके रह सकती है। ऐसे कोई ग्राहक आया, कहने लगा भैया आपका माल तो बहुत अच्छा है, पर लाला जी यार आपके रेट बहुत ज्यादा हो रहे हैं, यार थोड़ा कम कर लीजिए। होता है ना, किसी प्रोडक्ट को लेकर के ग्राहक आते हैं, वो कह देते हैं जी आपका प्रोडक्ट तो लाला जी बहुत अच्छा लग रहा है, बस इसके थोड़े रेट आपने ज्यादा किया। तो आपको पता है कि आपने जेन्युइन रेट रखे हैं, मार्केट में शायद आपसे कम किसी के रेट नहीं है। उनकी बात ये है यार, यार कैसा बंदा है यार, बताओ इतने अच्छे प्राइस पर इनको ये माल दे रहा हूँ और ये कह रहा है यार आपने प्राइस ज्यादा कर रखे हैं। जबकि ये सामान्य सी बात है। भाई आप भी मार्केट में जाते होंगे, कुछ सामान लेते होंगे, तो आप भी कहते हो भैया प्राइस थोड़ी ज्यादा है, थोड़ा कम कर लीजिए। होती होगी ना इस तरह की बात। लेकिन यही बात जो आपको आज आपके कस्टमर ने कही, आपको लग सकती है कि यार क्यों इन्होंने यार कह दी। तो जीवन के किसी भी क्षेत्र में कोई ऐसी बात आपकी उनसे महसूस होती है यार इनको ये बात नहीं कहनी चाहिए थी, जबकि वो बात वास्तव में वैसी है ही नहीं जैसी कि आप समझ रहे हैं। तो मेरे मित्रों, हर प्रतिक्रिया को व्यक्तिगत रूप से लेने की आवश्यकता नहीं है। नई संभावनाओं के द्वार खुलते हुए आपको महसूस हो सकते हैं, लेकिन निर्णय लेने से पहले पूरी जानकारी एकत्रित करना उचित रहेगा।
पुराने संपर्क भी आज आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं। उच्च के गुरु के साथ आज शुक्र देव भी आपके 11th हाउस में आ गए हैं। आपके सेकंड और 9th हाउस के लॉर्ड का उच्च के गुरुदेव के साथ 11th हाउस में आना माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के योग आपके लिए बना सकता है। हो सकता है कोई नए काम की शुरुआत आपकी आज हो जाए। हो सकता है कहीं नई नौकरी के लिए आप प्रयासरत थे, वो चीज आपकी हो जाए। हो सकता है कहीं आपका रुका हुआ धन था तो उसके लौट के आने की सूचना आपको प्राप्त हुई। आपको लगे कि हाँ यार, अब यहाँ से जो चीजें फंसी हुई थी वो धीरे धीरे निकलना शुरू हो गई हैं। मतलब चीजें पॉजिटिविटी की ओर इशारा कर रही है, लेकिन मन में कोई बात एकदम से खटक सी सकती है मेरे मित्रों। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें, हर चीज को व्यक्तिगत ना लें। बहुत सी चीजें होती हैं जो व्यवहारिक होती हैं, सामाजिक होती हैं, या फिर जो व्यवहार में होती हैं। अब आप कहीं पर भी जाएंगे तो आप कहेंगे ना भैया जरा प्राइस जो है वो सही लगा लेना, कहते हैं ना। अब इसको दुकानदार करे भैया हमारे तो प्राइस बहुत बढ़िया है, आप क्यों कह रहे हैं? ये व्यवहारिकता तो नहीं है। तो व्यवहारिकता की चीजों को व्यक्तिगत रूप से मेरे मित्रों लेने से आपको बचना है। धन के मामले में संतुलन आज का अच्छा दिखाई दे रहा है। आय और लाभ से जुड़ी हुई सकारात्मक बातें आपके सामने आ सकती हैं, लेकिन इसके साथ साथ थोड़ा सा कुछ खर्च होने की संभावना भी बनती है। बच्चों की शिक्षा पर थोड़ा खर्च हो सकता है, घूमने फिरने पर कुछ खर्च हो सकता है, या फिर किसी पिकनिक पर जाने का मौका आपको आज प्राप्त हो सकता है। यदि किसी आर्थिक विषय को लेकर के मन में कुछ असमंजस बना हुआ था तो आज केवल भावनाओं के आधार पर निर्णय न लें। व्यवस्थित योजना बनाना बेहतर रहेगा। उस असमंजस से भी आपको राहत मिलेगी। बस आपको योजना बना करके सही तरीके से उस पर काम करना है, क्योंकि चिंता करना कभी भी किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। समस्या का समाधान चिंतन करने से निकलता है, और चिंतन कब होता है? जब हमारा मन शांत हो, हम एक व्यवस्थित कार्य योजना बनाएं और अपने काम पर पूरा फोकस करें। प्रेम जीवन की बात करें तो प्रेम संबंधों में आज मन जो है वो अधिक संवेदनशील रह सकता है। किसी शब्द, संदेश या प्रतिक्रिया को लेकर के आप अपेक्षा से अधिक सोच सकते हैं। यदि कोई बात स्पष्ट नहीं है तो अनुमान लगाने के बजाय बातचीत करना अधिक उपयोगी रहेगा। क्या है कि शनि और चंद्र जो है एक साथ आज रहेंगे सप्तम भाव में। तो यहाँ पर देखिए, एक चीज समझिए कि हर चुप्पी का अर्थ दूरी नहीं होता, और हर देरी का अर्थ उपेक्षा भी नहीं होता। अब आप प्रेम जीवन में हैं, आपने उनसे कुछ बात पूछी और वो चुप रह गए, नहीं अभी शायद वो जवाब देना उचित समझते हो सकता है 1 या 2 दिन में दे, हो सकता है 1 हफ्ते बाद दे, और आप समझ लें कि यार ये तो चुप रह करके मुझसे दूरी बना रहे हैं, जबकि ऐसा है ही नहीं। समझने का प्रयास कीजिए। हो सकता है आपके जीवन में भी इस तरह की बातें हुई हों या हो सकती है, तो टाइम दीजिए, उसको दूरी मत समझिए। और दूसरी बात, आप हो सकता है कहीं आज आपने मिलने का प्रोग्राम बनाया हो कि भैया आज रेस्टोरेंट में मिलकर के साथ में डिनर करेंगे, है ना, रिफ्रेशमेंट करेंगे, और उनको आने में देर हो गई, आप बहुत देर से उनका इंतजार कर रहे हैं, वो नहीं आ रहे, आपने फोन भी किया, उन्होंने फोन भी काट दिया, और आपने समझ लिया कि यार वो तो आपकी उपेक्षा कर रहे हैं। नहीं मेरे बेटे, एक बार में क्या आप इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि वो आपकी उपेक्षा कर रहे हैं? नहीं। ये शनि और चंद्र की युति है। मन बहुत ज्यादा चेतन है, लेकिन वो कुछ नेगेटिव सोच सकता है, और इसी नेगेटिविटी से आपको बाहर निकलना है। क्योंकि भैया क्या पता कोई जरूरी काम हो सकता है ट्रैफिक जाम में फंसे हों। पॉजिटिवली सोचेंगे तो स्थितियां बड़ी बेहतर होंगी। नेगेटिविटी को अपने अंदर लाएंगे तो स्थितियां सामान्य से अधिक आपको लगेंगी उलझी हुई। तो हम उनको क्यों उलझाए, जबकि कारण ऐसा कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। तो इन चीजों को थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। वैवाहिक जीवन की बात करें, विवाहिक जातकों के लिए आज का दिन संवाद पर आधारित रहेगा। हम संवाद क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मंगल की दृष्टि आपकी सेकंड हाउस पर है। जीवन साथी के साथ किसी पुराने विषय पर चर्चा हो सकती है। यदि कोई बात पहले से मन में है तो उसे शांत तरीके से साझा करना बेहतर हो। कोई भी बात है उसको बार बार सोचिए मत, अपने जीवन साथी से स्पष्ट रूप से कहिए, शांत तरीके से कहिए, सौहार्दपूर्ण वातावरण में कहिए, उनकी प्रतिक्रिया लीजिए, वो उस पर क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं उसको समझिए। उसके बाद उनकी प्रतिक्रिया के बाद आपका क्या उत्तर हो सकता है, उस चीज को समझ कर के उनको बताइए। मतलब आज सुनने की क्षमता बोलने से अधिक काम आ सकता है। अपनी बात रखने के बाद उनको सुनना आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, और छोटी छोटी बातों को बड़ा रूप देने से आपको बचना चाहिए। क्या है कि शनि और चंद्र जब एक साथ सप्तम भाव में होते हैं तो कभी कभी बिना बात के ही छोटी छोटी बातें जो है बड़ी बन जाती हैं। कोई बात ही नहीं होती और पता चला कि यार दोनों में नाराजगी हो गई। मतलब अचानक से परिस्थितियां बदल जाती है, क्योंकि मंगल एक तो अष्टम भाव में बैठ करके सेकंड हाउस को देख रहे हैं,
वही शनि और चंद्र आपके सप्तम भाव में बैठ गए। तो इन स्थितियों में कभी कभी इस तरह की कुछ परिस्थिति बन जाती है, तो यहाँ इस चीजों को टालना बेहतर है, सुनना बेहतर है। परिवार की बात करें तो घर के वातावरण में आज मन आपका बार बार किसी चीज को लेकर के सोच सकता है कि यार जो मेरे घर के सदस्य हैं वो मुझसे बार बार जो बात कह रहे हैं उनका मतलब क्या है। जैसे आपसे बार बार कह सकते हैं कि भाई शादी का प्रस्ताव आ रहा है, आप फोटो देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल बता रहे हैं। या वो कह सकते हैं कि यार वो नौकरी का वहां से वो बता रहे हैं कि आप करने के इच्छुक हैं, तो एक बार थोड़ा वहां पर ध्यान दे लीजिए। मतलब वो आपके हित में सोच रहे हैं, और आज शायद आपने कहीं और भी इंटरव्यू वगैरह दे रखा है, तो वो गलत नहीं कह रहे, वो सही कह रहे हैं। उनको बात बता दीजिए भाई आपने अभी कहीं इंटरव्यू दिया हुआ है, अगर आपने दे रखा है तो थोड़े दिन बाद उनसे बात करेंगे जिनसे वो कह रहे हैं। इस बात को इस तरीके से मत लीजिए कि यार वो आपको क्यों टोक रहे हैं, बार बार क्यों कह रहे हैं, जबकि आपने कहा है कि हाँ 1-2 दिन में देख लेंगे। तो मतलब स्थितियों को समझना जरूरी है। बुजुर्गों और अनुभवी लोगों की सलाह आपके लिए आज काफी लाभप्रद हो सकती है। परिवार के साथ समय बिताने से आपका मन जो है काफी हल्का महसूस हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए एकाग्रता और मानसिक अनुशासन का दिन आज कहा जा सकता है। किसी विषय में हुई छोटी गलती या पिछला प्रदर्शन बार बार ध्यान में आ सकता है, लेकिन अतीत पर अटकने की बजाय वर्तमान तैयारी पर ध्यान देना अधिक उपयोगी है। जो गलती हुई है उससे सीख लेकर के और अधिक मेहनत करना, यह आपके लिए बेहतर होगा। समूह में अध्ययन कर सकते हैं, ये बड़ा अच्छा रहेगा। यदि आप ग्रुप में अध्ययन शिक्षा ग्रहण करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो ये आपके लिए काफी अच्छा हो सकता है। और शिक्षक की सलाह लेकर के अपने कार्य को कीजिए। मतलब कोई भी आप पढ़ाई करना चाह रहे हैं तो एक बार शिक्षक से सलाह लीजिए कि सर मुझे किस तरीके से रिवीजन करना है, मैम मेरे को किस तरीके से पढ़ना है, मेरे को कौन सा पहला चैप्टर पढ़ना चाहिए। तो उनका मार्गदर्शन आपके लिए काफी लाभदायक हो सकता है, क्योंकि पंचम भाव पर उच्च के गुरु और शुक्र दोनों की एक साथ दृष्टि रहेगी। स्वास्थ्य की बात करें तो हल्का फुल्का दांत का थोड़ा दर्द, मुंह में कुछ जलन सी महसूस होना है, मुंह का आ जाना, इस तरह की कुछ हल्की फुल्की समस्या आपको महसूस हो सकती है। क्या करें, किसी बात को समझने से पहले पूरी स्थिति को देखें, संवाद को स्पष्ट रखें, पुराने संपर्कों से जुड़ाव बनाए रखें, भावना और तथ्यों में अंतर समझने का प्रयास करें। दिन के अंत में मन को शांत करने के लिए थोड़ा समय निकालें, मतलब अंदर से शांति की अनुभूति हो, इसके लिए थोड़ा सा प्राणायाम वगैरह कर सकते हैं, कुछ मेडिटेशन वगैरह कर सकते हैं। किसी की भी बात का तुरंत गलत अर्थ न निकालें। छोटी छोटी बातों को बार बार दोहरा करके अपने मन को भारी करने से आपको बचना चाहिए। स्वयं को या फिर किसी को भी दोष देने से बचें। कन्या राशि वालों, आज का दिन यह समझने का अवसर दे सकता है कि मन जिस बात पर बार बार लौट रहा है उसकी वजह केवल वह घटना नहीं है, उसके पीछे कोई भावना, अपेक्षा या फिर अनकहा विचार हो सकता है। हर बात का उत्तर तुरंत नहीं मिलता, लेकिन जब हम सही प्रश्न पूछना शुरू करते हैं तब उत्तर तक पहुंचने का रास्ता बनने लगता है। समझने का प्रयास कीजिए, आज उसी प्रक्रिया की शुरुआत होती हुई आपको दिखाई दे सकती है। इसलिए किसी बात को दिल में दबाकर रखने की बजाय उसे समझने का प्रयास करें। संभव है कि जिस बात ने आपको रोक रखा है उसका भार समझ आने के बाद आप खुद को पहले से अधिक हल्का सा महसूस करें। कौन सी बात आपको आपके जीवन से जुड़ी हुई महसूस हुई, हमें अपनी राय बताइएगा। वीडियो कैसी लगी हमें बताइएगा। आदेश आदेश अग्नि अंजन, हर हर महादेव।